हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 उसका साइंस का चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड उसको हम स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू एक्सीलेंट एजुकेशन। मैथ्स के और साइंस के स्टैंडर्ड 9, 10, 11 और 12 के वीडियोस के लिए आप एक्सीलेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ओके, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमें पढ़ना है कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में। ओके, तो कार्बन, सबसे पहले तो कार्बन क्या है? तो कार्बन एक एलिमेंट है। क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है। आपको याद होगा स्टैंडर्ड 9 के अंदर हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। एलिमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। ओके, एलिमेंट जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। तो कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि अब देखो दुनिया की सारी चीजें आप ले लो, चाहे आप फूड ले लो, मेडिसिन ले लो, आपकी बुक ले लो, ये मोबाइल ले लो, ये जो आप बोर्ड देख रहे हो, ये मेरे हाथ में मार्कर पेन देख रहे हो, ये सारी चीजों के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो आप समझ सकते हो कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं? बैकबोन भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे हमारा बैकबोन क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। इसी तरीके से पूरे यूनिवर्स के अंदर कार्बन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया की सारी चीजें, आप कोई भी चीज ले लो आप, ओके, तो वो उसमें कार्बन होता ही होता है। तो कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, राइट। अच्छा, कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन जो है उसके पास कुछ यूनिक एबिलिटीज है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो और एलिमेंट के पास नहीं है। अच्छा, कार्बन जो होता है ना, वो आप समझो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट्स भी आ गए, एनिमल, यानी हमारा जो बॉडी है वो कार्बन बेस्ड है, आप समझो। यानी हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन है, हमारा बॉडी में भी कार्बन है। यानी आप समझो प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप ले लो, ओके, तो उसमें भी कार्बन है। यानी फूड ले लो, मेडिसिन ले लो, वुड ले लो, आप पेट्रोल ले लो, है ना, कोल, पेट्रोलियम, ये जो भी है वो उसमें क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। अब ये कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है तो सीधी बात है, आप सोचोगे कि इसका अमाउंट भी बहुत ज्यादा होगा। तो उसके अमाउंट की बात करते हैं, तो ध्यान से देखना। कार्बन अर्थ क्रस्ट में, है ना, अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट, इसमें कार्बन कितना होता है? 0.02% ओनली, है ना, 0.02%। अच्छा, ये कार्बन जो होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? मिनरल्स के फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? मिनरल्स के फॉर्म में, जिसमें आप देखो तो कार्बोनेट, कौन सा? कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, फिर आप देखो तो कोल उसके फॉर्म में होता है, पेट्रोलियम उसके फॉर्म में होता है। तो अर्थ क्रस्ट में कार्बन का परसेंटेज कितना है? 0.02%। अगर अर्थ के ऊपर की बात करें, मतलब एटमोस्फियर की बात करें, तो इसका परसेंटेज कितना है? 0.03%। ओके, इतना कम परसेंटेज है, लेकिन आप देखोगे कार्बन का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, राइट। ओके, तो अर्थ क्रस्ट में कितना होता है? 0.02% और एटमोस्फियर के अंदर 0.03%। वही कार्बन डाइऑक्साइड का है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, सी यानी कार्बन, ओ यानी ऑक्सीजन, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो ये उसका क्या हुआ? कंपाउंड हुआ। ये क्या हुआ? उसका कंपाउंड हुआ। भाई कार्बन कि देखो कार्बन है ना, दो स्टेट में मिलता है। कार्बन जो होता है ना वो दो स्टेट में होता है, एक तो फ्री स्टेट में होता है और एक कंबाइंड स्टेट में होता है। कार्बन जो होता है वो एक फ्री स्टेट में मिलता है, जिसमें मतलब प्योर कार्बन होगा, प्योर कार्बन होगा। और दूसरा होता है वो कंबाइंड स्टेट होता है। कौन सा होता है? कंबाइंड स्टेट, यानी कार्बन किसी और के साथ भी है। ओके, फ्री स्टेट में कौन कौन से है? तो ग्रेफाइट है, डायमंड है एंड फुलेरिन। और कौन सा है? फुलेरिन है। आपने ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में तो सुना है, फुलेरिन आपके लिए नया वर्ड है जिसको हम आगे देखेंगे। तो कार्बन आपको फ्री स्टेट में भी मिलेगा, यानी इसमें प्योर कार्बन होगा। क्या होगा? प्योर कार्बन, दूसरा कोई और एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन आप कंबाइंड फॉर्म की बात करो तो जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन इज
प्रेजेंट विथ अदर एलिमेंट। कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है अदर एलिमेंट के साथ। ओके, तो कौन कौन से, जैसे CO2, आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्रेजेंट है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन, यानी ये कंबाइंड फॉर्म में है। तो ऐसे तो बहुत सारे नाम है, आप शुगर ले लो, पेट्रोल ले लो, कोई भी ले लो आप देखो, तो ये सारे क्या है, कंबाइंड फॉर्म में है। और कार्बन अदर एलिमेंट के साथ जो भी मतलब रिएक्शन करता है या कंबाइंड होता है, तो वो सारे क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो इस चैप्टर का नाम ही क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमें यहाँ पर आप समझो कि डिटेल्ड में किसके बारे में पढ़ना है, कार्बन के बारे में पढ़ना है। तो कार्बन एलिमेंट, अब देखो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, राइट। ओके, आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़े थे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और ये सब पढ़ा था। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो भाई उसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। यानी कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, बहुत सारे स्टूडेंट, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने 9th में सीखा था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं होता है, तो मैं एक बार याद करवा दूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। कि तो देखो आप, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। तो पहले सेल में कितने, के सेल हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। L सेल में कितने होंगे, 4। तो उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो उसी 4 को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब हमने देखा था स्टैंडर्ड 9 के अंदर ही कि हर एलिमेंट क्या चाहता है, हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसका ऑक्टेंट क्लियर हो, राइट। ओके, उसका ऑक्टेंट यानी उसके लास्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो सीधी बात है, यहाँ पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो दो चीजें हो सकती है, या तो कार्बन किसी को ये चारों इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो किसी के पास से चारों इलेक्ट्रॉन ले ले। ओके, बट कार्बन ऐसा नहीं कर सकता है। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनो बिल्कुल, कि कार्बन जो है ना तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ना वो किसी के पास से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्यों नहीं कर सकता, वो हम आगे देखेंगे। तो कार्बन के बारे में हमें समझना है इस चैप्टर में, उसके कंपाउंड के बारे में समझना है। ओके, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी उसके लास्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 कार्बन के क्या हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। अब उसको अपना ऑक्टेन क्लियर करने के लिए या तो वो ये चारों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो वो हीलियम के पास पहुंच जाएगा, नियरेस्ट नोबल गैस के पास पहुंच जाएगा, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके आ जाए, तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे, 8 + 2 10, यानी नियॉन नियरेस्ट नोबल गैस के पास पहुंच जाएगा। लेकिन कार्बन के केस में क्या होता है, कार्बन ना तो किसी को 4 इलेक्ट्रॉन, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट सेल में है, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ना तो किसी के पास से वो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन ये है कि कार्बन एटम जो होता है वो साइज में बहुत ही छोटा होता है। ओके, कार्बन एटम जो होता है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है। ओके, अब साइज छोटा है तो सीधी बात है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर डार्क कर रहा हूं। कार्बन का जो एटम है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है। ओके, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है, साइज छोटा है तो क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस कम होगा तो सीधी बात है कि ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। ओके, न्यूक्लियस में होता क्या है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनका साइज बहुत ही छोटा है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से वो बिल्कुल अट्रैक्ट मतलब हो रहे हैं, यानी उनके आप समझो कि बिल्कुल नजदीक है, इसलिए वो उसको छोड़ नहीं सकता। अच्छा, मुझे यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा फोर्स है। ओके,
तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इसी तरीके से कार्बन किसी के पास से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा। रिपल्सन आपको पता है, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन आ गए तो फिर रिपल्सन होगा। रिपल्सन यहाँ पे जब समझते हो दूर जाना। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन ना तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं, ना तो किसी के पास से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ये क्लियर कार्बन के बारे में समझा है। अभी तो हमें बहुत कुछ समझना है इसके बारे में। तो यहाँ पर इतना क्लियर करो कि कार्बन ना तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ना तो किसी के पास से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। उसकी स्मॉल साइज की वजह से कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी नहीं सकता है, तो कार्बन किसी के पास से 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता है। तो फिर कार्बन क्या करेगा? कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, वो किसी के साथ क्या करेगा? शेयर करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शेयर करेगा। और इसी शेयर करने की जो मेथड है, ओके, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की मेथड जो है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? वो शेयर करेगा। और इलेक्ट्रॉन शेयर करने की मेथड जो है, और उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। देखो आयोनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं मैं आपको बताऊं। देखो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281। उसकी लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, Na। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 7। ओके, क्लोरीन का 7 है। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ओके, और सोडियम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास से ले लेगा, तो यहाँ से 1 निकल जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो दोनों का ऑक्टेन क्लियर हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ और इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ और उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। तो कार्बन जो है वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में तो होता क्या है? इलेक्ट्रॉन देना होता है या इलेक्ट्रॉन लेना होता है। कार्बन के केस में क्या है? कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर करता है। और जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है, वो किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन के साथ या कार्बन अदर एलिमेंट के साथ किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि क्यों कार्बन अपने वैलेंट इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी नहीं सकता और किसी से ले भी नहीं सकता है। क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज।